नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आप सभी के लिए एक और बड़ी शिक्षक भर्ती को लेकर आज हम आए हैं, जो कि है आपकी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग बिना एग्जाम दिए शिक्षक बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं और कौन सी ये वैकेंसी है, सरकारी है, प्राइवेट है, किस तरीके की है, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो भर्ती है हम बात कर लेते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय की। तो कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय होता है उसमें ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है, जहां पर आप अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो वैकेंसीज है ये भरने के लिए कोई भी एग्जाम यहां पर नहीं लिया जाता है। और ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं, ये आपके अलग अलग उत्तर प्रदेश के डिफरेंट जिलों में है, जहां पर आप इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज निकाली गई हैं और उसकी जो लास्ट डेट वो इसी महीने में है। क्या लास्ट डेट है उन सभी पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता है। साथ के साथ जो इंटरव्यू है आपका एक सिंपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसमें जो मेरिट है, मेरिट के बेसिस पर आपका जो सिलेक्शन है वो लिया जाएगा। किस तरीके से लिया जाएगा वो डिस्कशन कर लेते हैं। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेके चलता हूं। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, अगर हम बात करते हैं बाराबंकी की, तो यहां पर जो है दिनांक 9 जनवरी 2025 के लिए बात कर रहे हैं। तो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पद हेतु विज्ञप्ति है यहां पर ये, ठीक है। तो इसमें दिया गया था कि कक्षा 9 से 12, तो आपका दिया गया था जिलाधिकारी बाराबंकी की अनुमति दिनांक 2/1/2025 अनुक्रम में दिए गए निर्देशानुसार जनपद बाराबंकी में 13 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 8 अकेडमिक हैं एवं हॉस्टल एवं 5 हॉस्टल हैं। इन विद्यालयों में 9 से 12 अध्ययनरत छात्राओं हेतु 133 पद भरे जाने हैं। अब ये कई सारे पद हैं ये, ठीक है। अंतर्गत संविदा के आधार पर, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, संविदा के आधार पर इसमें टीचरों की भर्ती होती है। और अगर आपका कार्यकाल अच्छा रहता है तो इसमें कुछ लोग परमानेंट भी हो जाते हैं, उसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आगे किस तरीके से क्या क्या करना है, कौन कौन से इसमें एलिजिबल लोग हैं, उसके लिए www.barabanki.nic.in पर आप जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वेबसाइट भी खोल के दिखा दूंगा अभी आपकी। तो इसमें प्रधानाचार्य के 8 पद हैं, पीजीटी हिंदी के 8 पद हैं आपके, पीजीटी गणित के आपके 8 हैं, पीजीटी अंग्रेजी के 8 हैं, पीजीटी जीव विज्ञान के 8 हैं, पीजीटी भौतिक के 8 हैं, पीजीटी रसायन विज्ञान के 8 हैं और कंप्यूटर विज्ञान के भी आपके हैं। टोटल 56 पोस्ट तो यहाँ पर हैं आपकी टोटल। इनमें जो ग्रेड पे आपको दिया जाएगा, मानदेय जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो मानदेय भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें कार्यालय अधीक्षक, चपरासी, चौकीदार, सभी की भर्तियां यहाँ पर हैं टोटल, ठीक है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और क्या क्या चीजें हैं, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। देखो, तो सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी की बात करी जाती है तो जो टीजीटी पीजीटी वाली पोस्ट हैं, तो टीजीटी पीजीटी के लिए मैं बता देता हूं। अगर आप टीजीटी की बात कर रहे हैं तो टीजीटी के लिए आपके पास में बीएड होना जरूरी है, ठीक है। और बीएड के साथ में जो टीईटी एग्जाम है वो आपने पास कर रखा हो। सीटेट वाले भी इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीजीटी के लिए सीटेट की नीड नहीं है, ठीक है। पीजीटी के लिए सीटेट की नीड इसमें नहीं होगी आपकी, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो चलिएगा अब आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं और कौन कौन सी जगह पर ये चीज़ निकाली गई है, वैकेंसीज निकाली गई है। तो ये कई जगह पर निकाली गई है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लास्ट डेट भी मेंशन करके दिया गया है इसमें, ठीक है। तो कब से कब तक अप्लाई करना है इसमें, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा साथ के साथ में। तो ये आपका देखेगा, ये जो निकाली गई है वैकेंसी, ये आपकी विज्ञप्ति निकाली गई बाराबंकी में ही, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पद हेतु विज्ञप्ति है आपकी ये 9 से 12 को लेकर। तो प्रधानाचार्य के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रधानाचार्य के लिए एमए कर रखा हो हिंदी और अंग्रेजी से आपने, अथवा एमएससी कर रखी हो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान से आपने, ठीक है। उसके बाद में आपको अनुभव होना चाहिए, 30 वर्ष से कम की आयु के ना हो आप, ठीक है। तो ये भी चीजें है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव आपके पास होना चाहिए। साथ के साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिए। विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी, प्रतिबंध यह है कि उसने ये डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष श्रेणी में किया हो और जो है मान्यता प्राप्त संस्था से ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में किया हो। तो पीजीटी के लिए हिंदी में अगर जाना है तो हिंदी में एमए होना चाहिए, संस्कृत के साथ बीए, अथवा इसके आगे जो है शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज में आपका वाराणसी एवं संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी से आपका होना चाहिए। तो आपका पीजीटी अंग्रेजी के लिए आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी हो, ट्रेनिंग कर रखी हो, ठीक है। एलटी का डिप्लोमा
कॉलेज से LT डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन में डिग्री का मतलब होता है आपका B.Ed आपके पास होना चाहिए। तो यानी PGT के लिए भी इसमें B.Ed आपका जरूरी है। अगर आप PGT के लिए जाते हैं तो PGT के लिए भी आपका जो है B.Ed आपके पास में होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा, साथ के साथ में दिया गया प्राथमिकता दी जाएगी जिसके पास B.Ed होगा, एजुकेशन की डिग्री या जिसके पास LT का डिप्लोमा होगा उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा नीचे चलते हैं, इसमें PGT गणित के लिए निकाला गया है। गणित के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये दिया गया है। आपने BSc ऑनर्स कर रखा हो, BA गणित में कर रखा हो, ठीक है, ये आपके पास में होना चाहिए। PGT जीव विज्ञान की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर दी गई है, मतलब उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो PGT के लिए, साथ के साथ में आपने B.Ed कर रखा हो तो उनको वरीयता दी जाएगी B.Ed वालों को। ऐसे नहीं कि B.Ed वाले नहीं है तो वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे, B.Ed नहीं है तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन B.Ed वाले जो है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, ये यहां पर लिखा हुआ है साथ के साथ में। ठीक है, चलिएगा, तो भाई इस तरीके से देख सकते हैं हर सब्जेक्ट में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं जिनके बेसिस पर जो है आप इसमें इजीली चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, लैब असिस्टेंट हैं इसमें और बाकी सारे पद भी यहाँ पर दिए गए जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं, अप्लाई कैसे करना है उन चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होंगी एक बार देख लेते हैं। देखो, तो यहाँ पर जो है इसमें जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस आधार पर बनेगी, आपकी इस आधार पर, यानी इसमें आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, चयन प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के आधार पर बनेगी, जिसमें आपके हाई स्कूल परीक्षा का प्रतिशत लिया जाएगा 10%, इंटरमीडिएट का 10% मार्क्स लिया जाएगा, स्नातक उपाधि का 10% लिया जाएगा, परा स्नातक उपाधि का लिया जाएगा आपका जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण का मतलब B.Ed है, DLED है, उसका आपका लिया जाएगा 30% यहाँ पर। तो ये एक मेरिट बनेगी, उस कंडीशन में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, नाम आएगा तब आप इसमें जो है सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम इसमें कुछ नहीं होने वाला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके अंदर, अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं कि दो लोगों के जो अंक हैं वो एक जैसे आते हैं मेरिट लिस्ट में, तो जिसकी आयु ज्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी वहां पर, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे इसमें। अब आगे चलते हैं, इसके बाद में और इंपॉर्टेंट चीजों पर देख लेते हैं इसमें। अब देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आवेदन कैसे करना है आपको। ठीक है, तो आवेदन के लिए इसमें आपको एक ऑफलाइन आवेदन भेजना पड़ेगा। ऑफलाइन आवेदन मतलब प्रपत्र किस तरीके का होगा, कहां से मिलेगा, वो मैं दिखा देता हूं। तो आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र आपका संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें उस पर स्पष्ट तरीके से उल्लेख होगा कि मैं श्रीमती कुमारी पुत्र या पुत्री निवासी यहाँ की हूं, इस तरीके से इतने वर्षों से भली भांति मैं जानता हूं और पहचानता हूं, एक इस तरीके का आपका सर्टिफिकेट इसमें जाएगा। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र के हिसाब से जो है एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाएगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन भेजने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो लिफाफे के ऊपर जो है आवेदित पद का नाम लिखना है, विषय एवं आरक्षण वर्ग कोटि स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। आवेदन पत्र जो है पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ध्यान से समझना, ये यहाँ पे एड्रेस पे सेंड करना है, जहां पर आपको पोस्ट करना है वो ये एड्रेस है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, निकट विकास भवन, बाराबंकी। ये तो इस पते पर आपको क्या करना है, अपना जो आवेदन है वो भेज देना है। पते पर विलंबवत दिनांक 30 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे तक आपका आवेदन प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं अंतिम तिथि की बात करता हूं तो अंतिम तिथि जो है आपकी वो यहां पर दी गई है विलंब के साथ में 30 जनवरी 2025 की 30 जनवरी तक आपके आवेदन यहां पर प्राप्त हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें एप्लीकेबल हैं। आगे जो चीजें दी गई हैं, अंतिम तिथि के पश्चात साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, तो यह भी ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में फुल स्केप कागज पर ही प्रश्न पत्र को देना अनिवार्य होगा। हस्ताक्षर रहित साधारण डाक से प्राप्त स्व प्रमाणित फोटो रहित निर्धारित प्रारूप इतर आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। ये पूरा नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, आप वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर ये barabanki.nic.in है, जहां पर जो है उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप और जनपद की वेबसाइट भी शामिल आपकी है वहां पर। तो ये पद हैं, रिक्तियों की संख्या बढ़ या घट सकती है, वो अकॉर्डिंग टू दी डिपार्टमेंट होगा। वो आप देखो, आवेदन पत्र कुछ तरीके का होगा ये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आवेदन पत्र है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है ऑफिशियल वेबसाइट से, है ना, मैं बता दूंगा कौन सी है।
उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 9 से 12 बाराबंकी में स्वीकृत पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ये रहने वाला है इसमें, ठीक है, इस तरीके का। तो यहां पर जो जो डाटा है उसको फिल कर देंगे, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहां डाल देंगे, ठीक है, और इसको क्या कर देंगे फिर पोस्ट कर देंगे। आप लोग जो एड्रेस अभी पीछे हमने बताया उस पर पोस्ट कर देंगे इस पर। तो जो साइट क्या थी वो barabanki.nic.in, मैं उसको एक बार आपको सर्च करके दिखा देता हूं, बाराबंकी, ठीक है, barabanki.nic.in, ठीक है। तो ये आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे barabanki.nic.in, इस पे आप ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट आपके पास में खुल जाएगी। तो इस वेबसाइट पे आपको सबसे पहले सर्च कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। क्या सर्च करेंगे? कस्तूरबा, तो KASTURBA, तो कस्तूरबा सर्च करेंगे तो आपके पास में जो है आपका जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पद हेतु विज्ञप्ति 2025, तो पहले वाले पे क्लिक करेंगे इस पे, तो यहां पर जाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट ले लेंगे और वहां से उसको भर के आराम से पोस्ट कर देंगे। देखो ये रहा फाइल, ये है, इसको व्यू कर लेंगे। यहां पर जो मैंने अभी दिखाया सेम फाइल यही वाली है, ठीक है। तो यही वाली फाइल आपको मिल जाएगी, यहां से निकाल के इसका प्रिंट आउट ले लेना है, इसका ये प्रिंट आउट ले लेना है, इसको भर के आराम से पोस्ट आपको कर देना है। तो भाई उम्मीद है सभी को इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल लगी होगी। जो भी लोग करना चाहते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षक भर्ती में जाना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वैकेंसी है और कुछ समय बाद इसमें कुछ टीचर्स को ले लिया जाता है परमानेंट तौर पर भी, तो वो भी आप देख सकते हैं। जब तक कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हैं या फिर आप जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो आप इस जॉब के लिए जा सकते हैं। एक अच्छी जॉब है और आराम से आप इसमें शिक्षक बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। तो आपको इसका PDF वगैरह मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर जाना। टेलीग्राम हमारा जो है ये है आपका कमलदीप सर टेक्स्ट बुक, यहाँ पे आपको डाल देंगे, इस पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिएगा, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।